साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। एक यहाँ भरतदास महाराज जी ने बताया गया कि वहाँ ज़मीन से लगभग 200 फीट ऊपर रहते हैं जंगल में, और आप देख सकते हैं कितना घना घोर जंगल है। वहाँ पर चढ़ने में हम महाराज जी का सहारा भी लिया है इससे। महाराज जी भी आए हैं और इतना ज़्यादा चढ़ने में हमें तकलीफ है। लोग पर डे यहाँ से अप डाउन करते हैं, नीचे उतरते हैं, चढ़ते हैं, बट यहाँ आने में कितना तकलीफ है। और यहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो आइए हम आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना घना घोर जंगल है, और यहीं से हमें अभी जाना है। अब रास्ता भी क्लियर पता नहीं चल पा रहा कहाँ से है, तो देख सकते हैं आप लोग। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आगे का भी आपको दिखाते हैं कितना यहाँ बुरा हाल है। देखिए आप लोग कितना कठिन है यहाँ संतों का जीवन। यहाँ जाने में एक दिन हमारा जाने में ये मुसीबत है, और वो तो रोज़ाना आते जाते हैं। और हम आगे भी आपको जो भी हमें पता चल रहा है दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पत्थर में शायद लिखा भी है, तो आइए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर राम लिखा गया है, तो क्लियर साफ नहीं आपको नजर आ रहा, लेकिन यहाँ घोर जंगल है। यहाँ से हमें जाना है, और आगे किन मुसीबतों का सामना कर पा जा सकता है पता नहीं कुछ, लेकिन हम आपको दिखाते हैं आगे से भी। हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, जैसा कि हम अब महाराज जी के सत्संग में लास्ट में पहुंच चुके हैं, जो भोजन प्रसादी के बाद सब कुछ महाराज जी भोजन प्रसादी कराई। बहुत अच्छा दिव्य भोजन बना जो हमने सब लोगों को पाया। अब आई सत्संग सुनते हैं, महाराज जी की दिनचर्या लेते हैं, कैसा जीवन है यहाँ, क्या दिक्कत है यहाँ, सब चीज़ों को महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री श्री 108 श्री भरतदास तेरा भाई त्यागी। अच्छा, और महाराज जी आपके मतलब गुरु जी का नाम श्री श्री 1008 श्री राम सागर दास तेरा भाई त्यागी। तो आप कब से मतलब संत जी? ये 12 साल की है तुम्हारी आयु से। अच्छा, मतलब बच्चापन से ही? बचपन से। तो अब मतलब यहाँ पहाड़ में आप 1000 फीट ऊपर यहाँ कर रहे हैं, संत जी मतलब भजन कर रहे हैं, तो क्या मतलब? ये अपनी साधना कर रहे हैं, दो लोग जाने। अच्छा, देव लोग जाने का। क्योंकि ऐसे तो सब लोग मतलब कर नहीं सकते हैं। इतने संत रह रहे हैं जो बड़े बड़े मठाधीनों में रह रहे हैं, आप इतना ज़्यादा त्याग? ये इसीलिए त्याग किया जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मतलब संत बनने की आपकी इच्छा कहाँ से प्रकट हुई? ये बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो इसी में संत वेश में आ गए। अच्छा, और अपनी दिनचर्या कुछ? अपनी दिनचर्या क्या, अपना जीवन बीत रहा है बढ़िया शांत सुखी में। इस संत में भेष में तो जीवनचर्या अच्छी बीतती है। तो मतलब संत का मतलब महत्व क्या है संत बनने का? संत बनने का महत्व होता है कि जैसे वृक्षा कभू न फल वाके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये परोपकार करने के लिए साधु देश में आए हैं, सबका कल्याण करने के लिए। इससे हमारा तो हो ही रहा, वो जन का भी कल्याण करने के लिए। जैसे वृक्ष को फल देता है, वृक्ष कोई भी फल लगाए तो पौधा लगाओ तो फल देता है, वो अपने लिए नहीं खाता है, दूसरों का खिलाता है। नदी बहती हुई पानी को एकत्रित नहीं करती है, वो सबको पिलाती है, वो बहती रहती है। इसी तरह ये साधु जीवन है, तो इसका महत्व यही है। तो मतलब जो लोग मतलब संत जीवन में ही ऐसे ही आकर भगवान को पाया जा सकता है, कि पारिवारिक रूप में गृहस्थ में जीवन में भी रहकर भगवान के दर्शन किया जा सकता है? वो तो क्या, विरक्त और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। विरक्त इतना होता है कि थोड़ा मोह माया से अलग हो जाता है, और विरक्त मोह माया में फंसा रहता है, तो उसका साधना नहीं चल पाती है। लेकिन ज्ञानी बन सकता है। जैसे जनक जी थे तो परम ज्ञानी थे, उनकी बराबर न घर छोड़ा है न बन गए हैं, और परम ज्ञानी थे। तो ऐसा नहीं है कि जंगल में ही जाकर के साधना होती है, जंगल में भगवान मिलते हैं। तो जंगल में जानवर का भी जन्म होता है, शेर का भी जन्म होता है। यदि उसको जन्म
जंगल में होता है भगवान मिलने लगे तो उसको भी मिल जाए, लेकिन नहीं, ये ईर्ष्या और दोष की वजह से साधु जंगल पकड़ते हैं। किसी की ईर्ष्या ना करना पड़े, आँखों से कानों से किसी के दोष ना सुनने को मिले, आँखों से बुरी आँखों से अच्छी आँखों से बुरी दृष्टि ना देखना पड़े, इस विचार से संत लोग जंगल पकड़ते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी वहाँ जो मतलब शहरों या गांवों में होता है वो सब ना देखने के लिए मतलब संत अपना जीवन वहाँ से त्याग करके यहाँ जंगल में आ जाते हैं। तो यहीं अपना तपस्या किए। हाँ। तो ऐसा महाराज जी कभी आपको मतलब अनुभव हुआ कि मतलब कहीं भगवान के दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? देखो, भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ पाना पड़ता है। भगवान ऐसे बंधन में नहीं रह सकते किसी के भी। जी, क्योंकि आपने बताया कि 12 साल से आप मतलब जो 12 साल के थे तब से आप मतलब संत जीवन में आ गए, तो इतना मतलब घोर तपस्या आप यहाँ कर रहे हैं और 1000 मतलब फीट ऊपर गहराई में ना यहाँ कोई आना ना जाना, पानी के लिए इतनी मतलब दूर कठिनाई है और यहाँ रहने में भी कितना तकलीफ है। यहाँ धूप की मतलब व्यवस्था तक नहीं है जहाँ आप रह रहे हैं, इतना ठंडा मौसम में आप ऐसे ही रहते हैं। तो कभी मतलब ऐसा महसूस हुआ या अनुभव मतलब आपको मिला कि मतलब हमें दर्शन ठाकुर जी या कोई भी मतलब भगवान के दर्शन हुए? और किस किस भगवान की आप पूजा करते हैं? जिस रूप में देख लूं, इसका भाव बनाना है, उसी रूप में मेरे पास आ जाते हैं। तो महाराज जी मतलब किस किन भगवान की पूजा करने से जल्दी मतलब भगवान प्राप्त होते हैं? ये ऐसा नहीं है कोई भी कि किस भगवान की पूजा, भगवान कहते हैं तो यदि मेरे को भाव बना के देखेगा, जिस भाव में पूजेगा उसी रूप में मैं प्रकट होकर के दे दूँ, क्योंकि भाव तो अपन को बनाना पड़ता है। भाव अपन बनाएंगे कि इस भाव में देखना है और पूजा मैं किसकी कर रहा हूँ, तो भाव प्रकट करना पड़ेगा, बाद में तुमको उसी प्रकार से दर्शन देंगे। तो मतलब जैसे कोई भटकने की जरूरत नहीं, मतलब जो ग्रस्त जीवन में है तो घर में मतलब अपने बच्चे सब मतलब रख के वहीं पर अपना सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। और भगवान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, भगवान की प्राप्ति तो करना बड़ा कठिन है कलयुग में। हाँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। गुरु जी का शरीर छोड़ रहे थे और गुरु जी का चेला कह रहा था कि राम राम करो, तो उनके मुख से राम राम नहीं निकल रहा था, कह रहे थे पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अब जब राम राम कह रहे हैं कि राम राम करो पानी पिलाओ, तो पानी की जगह राम कह देते तो क्या होता? सही। तो उनके मुख से राम नहीं निकला अंत समय, तो तुम गृहस्थी में रह करके क्या राम कर, वो तो जिसका नाम निकल जाए वही सबसे बड़ा है। अच्छा, मतलब मरते जो मतलब जब शरीर छूटा उनका तब मतलब पानी मतलब ले लिया पर राम नाम नहीं निकला। राम नाम नहीं निकला। तो ये चौपाई जो रामायण लिखी है ये मूल मंत्र हैं। क्या है? मूल मंत्र हैं। इनका विश्वास होना चाहिए कल युग में, और रामायण पर विश्वास नहीं है किसी को, क्योंकि विश्वास जिस पर हो जाता है वो हमेशा टिक जाता है। रामायण तो साक्षात तुलसीदास ने ऐसे संत मतलब हुए, कभी तुलसीदास की मतलब इतना अच्छा लिखा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, तो इसके बारे में आप? नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं टिकता है कल युग में। ये मतलब लोगों का एक दृढ़ निश्चय नहीं है कि हमें इसमें ये करना है। हाँ। संत मतलब अपना पूरा त्याग करके उन्हें उसी में न कोई मोह माया न कुछ होता, और वो मतलब भटकते रहते हैं इधर। तो ऐसे मतलब क्या है कि वो भटक ना करके इस मतलब संस्कृति में, पुरानी संस्कृति भगवान के ऐसे उसमें आ जाए, क्योंकि अब आपके जो मतलब चल रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं नए, वो मतलब सब इधर उधर मोबाइल में गलत इस्तेमाल, मतलब कुछ भी कोई ऐसा नहीं देखता। तो इसके बारे में मतलब कैसे वो अब उस जीवन से आकर इसमें आ जाए? बड़ा मुश्किल है रामायण की समझाने में, तो तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक महाराज। और यहाँ मतलब इतने मतलब घनघोर जंगल में है तो कोई जानवर वानवर भी? ये जानवरों का तो ये पूरा जंगल ही होता है। सही है ना? तो ये हिरण भी आते हैं और बाघ भी आते हैं, कभी पानी की जगह पे भालू भी आते हैं, और शेरी भी आती है, कभी वो बहुत से जानवर हैं। मतलब दर्शन भी होते हैं? 4 बजे जाते हैं तो वो पानी पी के निकल जाते हैं सुबह। मतलब सब जानवर हैं यहाँ? हाँ। क्योंकि अब इतना मतलब यहाँ बहुत ही
दिक्कत तो आती है, जानवरों की दिक्कत का लैट्रिन भी सामना दिखी करना पड़ता रास्ते में आते अब समय। जानवरों को हमने देखा भी नीचे पंजा उंजा मतलब ऐसी लगी थी, हाँ हाँ। तो मतलब समझ में तो आता है कि यहाँ जानवर हैं। तो कभी यहाँ मतलब आश्रम में आपके यहाँ कुटिया में तो नहीं, अभी कुटिया में तो हमला नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये है कि वो जो दूसरे जानवर हैं वो आते थे, वो 2-4 बार आ चुके कौन? हैं, कोई ऐसे वाले। अच्छा अच्छा। तो और मतलब यहाँ कुटिया में कोई तकलीफ हाँ हाँ, वो दिक्कत, नहीं। क्योंकि आप मतलब ज़्यादा दरवाज़ा भी बहुत इतना मजबूत नहीं है कि कोई बात, जैसे आप कहीं चले जाते हैं तो कुटिया में किसी प्रकार दिक्कत? वो दिक्कत क्या है कि यही है कि दो ये तार ना काटे, कोई लाइट बनाए रहता हूँ और 2-5 किलो आटा रख लिया, बस इतने से गुजारा होता है। तो कहीं मतलब चले जाते हैं तो ऐसा गेट है तो कभी कुछ दिक्कत नहीं है हमारी है कि अब दिक्कत तो है तो क्या करूँ, अब जाना तो पड़ेगा जब कहीं जाना है। तो मतलब जैसे